गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। टुडेज टॉपिक इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट? रिकॉल द रीडिंग टेकन बाय यू अंडर 3 इन द एक्टिविटी 14.1. Heat trapped by gas and hence the temperature inside a glass enclosure will be much higher than the surrounding. जो एक्टिविटी 14.1 में हमने देखा था, ग्लास के अंदर का टेम्परेचर क्या हो गया था, काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया था उसके सराउंडिंग से। दिस फिनोमिना वॉज यूज टू क्रिएट एन इनक्लोजर वेयर ट्रॉपिकल प्लांट could be kept warm during the winter in colder climates. Such enclosures are called greenhouses. तो ऐसे इन्वायरमेंट को जहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है, उसको क्या बोला जाता है? ग्रीन हाउसेज बोला जाता है। ग्रीन हाउसेज हैव ऑल्सो लैंड देयर नेम टू एन एटमॉस्फेरिक फिनोमिनन। तो इसका नाम एक एटमॉस्फेरिक फिनोमिनन के तरीके से इसको क्या दिया गया? ग्रीन हाउस दिया गया। सम गैसेस प्रिवेंट द escape ऑफ हीट फ्रॉम द अर्थ। कुछ ऐसी गैसेस होती हैं जो क्या करती हैं? अर्थ से वापस आ रही हीट को क्या कर देती हैं? रोक देती हैं। एन इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ सच गैसेस इन द एटमोसफियर वुड कॉज द एवरेज टेम्परेचर टू इंक्रीज वर्ल्ड वाइड। तो ऐसी गैसों के अगर परसेंटेज को बढ़ा दिया जाए या फिर वो खुद बढ़ जाएं, तो इसकी वजह से क्या होगा? जो अर्थ का टेम्परेचर होगा वो भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। एंड दिस इज़ कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। और इसको क्या बोला जाता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट बोला जाता है। यानी कि कुछ ऐसी गैसेस हैं हमारी एटमॉस्फेयर में जो अर्थ से वापस जा रही हीट को क्या करती हैं? रोकने का काम करती हैं। और अगर इन गैसेस का परसेंटेज अगर बढ़ जाए तो जो अर्थ है उसका टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। तो इसलिए इन गैसेस के अफेक्ट को क्या बोला जाता है? ग्रीन हाउस गैसेस बोला जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ वन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस। तो इन गैसेस में से जो सबसे इम्पोर्टेंट गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। An increase in the carbon dioxide contained in the atmosphere would cause more heat to be retained by the atmosphere and lead to global warming. तो अगर इस गैस का, कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज हमारे एटमॉस्फेयर में कभी इंक्रीज हो जाता है तो इसकी वजह से क्या हो जाता है? एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और इसी चीज़ की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है, यानी कि पूरे अर्थ में का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट इज ऑक्सीजन साइकिल। ऑक्सीजन इज वेरी एबिडेंट एलिमेंट ऑन आवर अर्थ. इट इज़ फाउंड इन द एलिमेंट from in the atmosphere to extent of 21%. ऑक्सीजन क्या है? हमारी अर्थ में सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाई जाने वाला एलिमेंट है और इसका परसेंटेज कितना होता है? 21%. इट ऑल्सो अकर एक्सटेंसिवली in the combined form in the earth crust as well as also in the air in the form of carbon dioxide. तो जो ऑक्सीजन है वो 25% तो केवल ऑक्सीजन गैस के रूप में, इसके अलावा भी वो कंबाइंड फॉर्म में पाई जाती है। जैसे हम बात करें वाटर की, H2O, तो वाटर के साथ भी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 में भी ऑक्सीजन है, ऐसे ही नाइट्रोजन ऑक्साइड, NO, N2O, इन सब में क्या है? कंबाइंड फॉर्म में भी ऑक्सीजन पाई जाती है। इन द क्रस्ट इट इज़ फाउंड एज द ऑक्साइड ऑफ मोस्ट मेटल एंड सिलिकॉन and also as carbonate, sulfate, nitrate and other minerals. हम बात करें अगर अर्थ क्रस्ट की, तो अर्थ क्रस्ट में भी ये ऑक्साइड्स के रूप में, बहुत सारे मेटल के ऑक्साइड के रूप में प्रेजेंट रहती है और सिलिकॉन के रूप में प्रेजेंट रहती है। इसके अलावा कार्बोनेट, सल्फेट और नाइट्रेट के रूप में भी
और अदर मिनरल्स के रूप में भी ये हमारे अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट रहती है। इट इज़ ऑल्सो एन essential component of most biological molecules like carbohydrates, proteins, nucleic acid and fat और lipids। तो इसके अलावा भी अर्थ में पाए जाने के अलावा भी कंबाइंड फॉर्म के अलावा भी बहुत सारे बायोलॉजिकल जो मॉलिक्यूल्स हैं जो बॉडी के अंदर प्लांट और एनिमल की बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, जो मॉलिक्यूल्स उनमें कंबाइंड फॉर्म में ऑक्सीजन पाई जाती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड और फैट्स। But when we talk of the oxygen cycle, we are mainly referring to the cycle that maintain the level of oxygen in the atmosphere। तो अगर हम नेट ऑक्सीजन साइकिल की अगर बात कर रहे हैं तो हम केवल उस ऑक्सीजन की बात करेंगे जो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन को मेंटेन करने का काम करती है। ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इज़ यूज्ड अप इन 3 प्रोसेसेस। ऑक्सीजन का यूज़ हमारे एटमॉस्फेयर से 3 प्रोसेसेस के लिए यूज़ किया जाता है। सबसे पहले कम्बशन, जब हम किसी चीज़ को जलाते हैं। दूसरा रेस्पिरेशन, जब सारे के सारे एनिमल्स और प्लांट्स क्या करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं। एंड थर्ड वन इज़ इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। तीसरा, जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में हमारे एलिमेंट प्रेजेंट हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, नाइट्रोजन, उसके ऑक्साइड्स को बनाने में। ऑक्सीजन इज रिटेन टू द एटमॉस्फेयर इन ओनली वन मेजर प्रोसेस, दैट इज़ द फोटोसिंथेसिस। और ऑक्सीजन को केवल रिटेन करने वाली एक जो मेजर प्रोसेस है उसका नाम क्या है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में हमने पढ़ा है कि कार्बन और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल सन लाइट की प्रेजेंट में किस चीज़ का फॉर्मेशन करते हैं, ग्लूकोज का, और साथ में किस चीज़ का फॉर्मेशन करते हैं, ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन को बनाने वाली जो मेजर प्रोसेस है वो क्या है, वो फोटोसिंथेसिस है। एंड दिस फॉर्म्स द ब्रॉड आउटलाइन ऑफ द ऑक्सीजन साइकिल इन द नेचर। और इस वजह से ऑक्सीजन साइकिल क्या होती है, अर्थ पे चल पाती है। तो यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम आपको दिया गया है, ऑक्सीजन साइकिल इन नेचर। सबसे ज़्यादा अमाउंट अगर हम बात करें तो प्रेजेंट है कहाँ पर, एटमॉस्फेयर के अंदर 21%, जिसका यूज हम किस चीज़ के लिए करते हैं, रेस्पिरेशन के लिए करते हैं। और रेस्पिरेशन के द्वारा हम जब रेस्पिरेशन करते हैं तो हम CO2 और H2O का फॉर्मेशन करते हैं। इस CO2 और H2O को फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्लांट यूज अप करते हैं। और इस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के बाद O2 का दोबारा से फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का भी फॉर्मेशन होता है, जैसे ग्लूकोज यहाँ पर दिखाया गया है। ग्लूकोज का यूज़ रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन के द्वारा इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को दोबारा से कन्वर्ट कर दिया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में। और कार्बन डाइऑक्साइड को का यूज़ कौन करते हैं, ग्रीन प्लांट फूड प्रिपरेशन के लिए फोटोसिंथेसिस में करते हैं। और फोटोसिंथेसिस के बाद इसको दोबारा से कहाँ पहुँचा दिया जाता है, एटमॉस्फेयर में। तो इस प्रकार से क्या चलती है, ऑक्सीजन साइकिल अर्थ के अंदर चलती है। Though we usually think of oxygen as being necessary to life in the process of respiration, it might be interest to you to learn that some form of life, especially bacteria, are poisoned by external oxygen, elemental oxygen. In fact, even the process of nitrogen fixation by bacteria does not take place in the presence of oxygen। तो हम जानते हैं कि जो ऑक्सीजन है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है रेस्पिरेशन की प्रोसेस के लिए। बट ऐसे भी ऑर्गेनिज्म, ऐसे भी लाइफ फॉर्म्स अर्थ के अंदर प्रेजेंट हैं जिनको रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जैसे बैक्टीरिया। ठीक है, तो जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं वो विदाउट ऑक्सीजन भी क्या करते हैं, वो नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं। तो आज का लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।